जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के ऑल फार्मूला जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद यानी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी देखिएगा कि डायरेक्ट कहेगा कि आवेश का कह देगा आवेश यानी क्यू बराबर सूत्र होता है, तो आपको बताना होगा। कभी विद्युत धारा से कभी पूछ देगा, तो कभी समांतर श्रेणी से, तो कभी प्रतिरोध, मतलब ये क्या सूत्र है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी हल करते हैं तो आपको सूत्र याद रहना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले तो आपके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि अगर याद है तो अच्छा बात है, और नहीं याद है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। 3 से 4 मिनट के वीडियो में आप सीख जाइए किसका क्या सूत्र है। ठीक है, और एग्जाम से पहले अगर देख लेते हैं वीडियो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, आप लोग कहिएगा तो हम क्लास 10th के मैथ का ऑल फार्मूला लेकर वीडियो आएंगे। आपको कमेंट में लिखना है कि हाँ सर क्लास 10th का ऑल फार्मूला लेकर आइए। ठीक है, आप और कमेंट 10 को कमेंट कर दीजिए तो हम बना देंगे। ठीक है, देखिए हम देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, अगर प्रकाश के परावर्तन एक चैप्टर में पढ़िएगा तो पहले पढ़ेंगे हम फोकस दूरी यानी एफ बराबर होता है r/2। फार्मूला कहता है एफ बराबर होता है r/2 यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। ठीक है, इस समझ। अगर देखिए यही वक्रता त्रिज्या यानी r रहेगा तो क्रॉस ऐसे आदमी की फार्मूला है, एक तरह से गुना कर दीजिए। बटा में कुछ तो एक है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये तो 2f, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। ठीक है, 1 बटा में क्रॉस गुना कर दिए। ये फार्मूला नहीं एक तरह से बनाया गया। ठीक है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र एग्जाम में एक बार नहीं कहे कि कई बार पूछा गया। ठीक है, और अभी भी आप अगर सेंटर के एग्जाम दिए तो वो में पूछ देता है, मतलब एग्जाम में सेट मारिएगा तो उसमें भी रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप इसको नहीं भूलिएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f अथवा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यानी 1/f बराबर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है दर्पण सूत्र, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो आदमी परीक्षा देने वाले उनको पता है कि नहीं, या नहीं देने वाले तो जानिए। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन m बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वास्तविक ऊंचाई यानी h2 बटा में h1 कह सकते हैं। और क्या कहिएगा इसको, मतलब और दूसरा फॉर्मूला है -v/u। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये याद रखिएगा आवर्धन का। ठीक है, अगर हम देखते हैं आवर्धन के आपसे मान पूछेगा कितना कितना तक होता है, 23 ये भी पूछा जाता है। अगला देखते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम होता है sin i बटा में sin r, इसी नियतांक कहते हैं। नियतांक यानी कांस्टेंट। स्नेल का नियम होता है sin i बटा में sin r। ठीक है, अगला हम देखते हैं अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin c। 1/sin c। ठीक है, अपवर्तनांक में जैसे हीरा का अपवर्तनांक पूछ देगा आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2/4 होता है जो कि आपसे बार बार पूछेगा। निर्वात में 0 होता है। अगला देखते हैं लेंस सूत्र, काफी इंपॉर्टेंट है लेंस सूत्र। लेंस और दर्पण सूत्र में बस इतना फर्क है, माइनस लगा लेंस सूत्र में, दर्पण सूत्र में प्लस होता है। बस आप यही देख 1/v माइनस 1/u बटा 1/f। ठीक है, माइनस आपको खाली बीच में लगाना है। ठीक है, बाकी सब सेम। अलग है लेंस की क्षमता यानी पावर का है, लेंस ऑफ पावर, तो पावर मतलब लेंस की क्षमता पावर, तो 1/कथी लिखेंगे 1/f। ठीक है, 1/f मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में कहे तो लिखेंगे 1/f cm यानी सेंटीमीटर तो 100 कर देंगे। ठीक है, मीटर तो 1/f। ठीक है, मीटर में, और सेंटीमीटर कहेगा तो 100/f सेंटीमीटर में कहेगा तब। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा, देखो अगला है विद्युत धारा यानी आई बराबर होता है Q/T। फॉर्मूला याद रखिएगा, विद्युत धारा यानी आई बराबर होता है क्या Q/T। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको अगर मैथ के ऑल फार्मूला चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, कम से कम 10 को कमेंट। ठीक है, अगर हम आवेश यानी Q बराबर देखते हैं I/T। क्या होता है I×T। ठीक है, आवेश यानी क्यू बराबर फॉर्मूला पूछा जाता है आवेश का। और इससे पहले फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट जो है हमारा एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रा का वीडियो बना दिए हैं। आप नहीं देखें तो उसको जाइएगा वीडियो सेक्शन में और देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम विभवांतर यानी v बराबर होता है क्या, ये देखते हैं पहले r यानी ओम का नियम कहेगा, v ओम का नियम, तो v बटा क्या होता है i, v बटा i ओम के नियम। प्रतिरोध इसे पढ़ेगा प्रतिरोध ओम के नियम। ठीक है, तो v r बराबर होता है v बटा i, इसी से गुना इधर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा vi। क्या हो जाएगा इधर देखिए ना, जैसे मान लीजिए आपको बताइए तो ऐसे क्रॉस गुना किया तो बी का इधर करें तो v बराबर क्या होता है r गुने v बराबर होता है आई गुने r, चाहे r गुने आई, बात एक है। ठीक है, फिर आई बराबर फॉर्मूला निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा v/r। ठीक है, अब देखिए विभवांतर यानी v बराबर होता है Q/T, Q/W/Q। क्या होता है विभवांतर यानी v बराबर Q/W/Q। अगला देखिए विद्युत शक्ति का यानी पावर का फॉर्मूला, तो क्या होता है v यानी वोल्ट या विभवांतर। ठीक है, और फिर p का दूसरा फॉर्मूला कहता है I²R। ठीक है, और विभवांतर p पावर का होता है v²/r। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिए इसको। ठीक है, याद रखिए। और देखिए श्रेणी क्रम में अगर कहेगा सजाने के लिए श्रेणी क्रम से आ जाइए समांतर क्रम, तब फॉर्मूला आता है r/1 + r2 + r3। ठीक है, और समांतर क्रम का तो 1/r बराबर लिखिए 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ठीक है। अगर इसमें इतना ही फॉर्मूला है फिजिक्स का इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं तो जैसे सेल उल पूछ देगा कि इसका चिन्ह सब क्या होता है। अब प्रतिरोध का प्रतीक देखिएगा, प्रतिरोध तो हमारा ये प्रतिरोध होता है थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे रहेगा तो ये क्या है प्रतिरोध है, ये क्या है प्रतिरोध का सिंबल। ठीक है,
और अब सेल उल के पूछ दिया जाए तो देखिएगा बैटरी उटरी चाहे ऐसे पूछ दिया तो ध्यान रखिएगा आप ऐसे ही से, ठीक है। और नहीं तो आपको याद ही है ये सब हो जाएगा हमारा क्या, सेल उल बैटरी दिया पूछ दिया जाएगा तब, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं हमारा फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।